जुल्फिकार साहब, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक ज़ाब्ता इखलाक बनाया इलेक्शन कमीशन ने। मेरा ख्याल है ज़ाब्ता इखलाक तो वो हर इलेक्शन से पहले बनाते हैं, उस पे अमल दरामद कितना होता है? अगर आज पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें उम्मीद है इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ बनाएगा, तो क्या ये माजी में नहीं होता था? ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों में शामिल नहीं है? और ये उम्मीदें किस हद तक पूरी हो सकती हैं ज़ाब्ता इखलाक के होते हुए? क्योंकि लास्ट मोमेंट तक हम देखते हैं कि जब कैंपेन का टाइम खत्म हो जाता है, लोग कैंपेन्स भी करते रहते हैं, फिर जो बैलेट पेपर्स के मामले में बेज़ाब्तियां होती हैं वो भी होती रहती हैं, फिर कभी लड़ाइयां झगड़े इन बातों पे भी होते हैं कि लोगों को बाहर निकाल दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ये ज़ाब्ते तो हमेशा से मौजूद होते हैं, लेकिन रिगिंग भी हमेशा होती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ज़ाब्ते भी बनते हैं, यहाँ पे ला भी बनते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। यही सबसे बड़ा अलमिया है। इलेक्शन कमीशन हर दफ़ा ज़ाब्ता इखलाक जारी करता है कि इस साइज के आप पोस्टर बना सकते हैं, इतने बैनर लगा सकते हैं, इतने पैसे कैंडिडेट अपनी कैंपेन पे खर्च कर सकता है। सब चीजें वायलेट होती हैं। एक कैंडिडेट ने माजी के अंदर 50-50 करोड़ रुपया खर्च किया है और ये ब्लैक एंड व्हाइट में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोशी से देखता रहा, सोया रहा। तो ये हर दफा उसकी वायलेशन होती है। लेकिन ये लिखने पढ़ने की हद तक और बोलने की हद तक तो ठीक है, ये ज़ाब्ते की बात करना, SOP की बात करना, लेकिन बदकिस्मती से अगर इस पे अमल हुआ होता तो आज ये कहना ना पड़ता कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, ये शफाफ होते। अब दूसरी बात, जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि इलेक्शन शफाफ होंगे, मुझे इलेक्शन कमीशन पे इत्मीनान है। बिलावल साहब कहते हैं कि जी इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे और बुजुर्ग जो है घर बैठ जाएं, नौजवानों को मौका दें। यानी जरदारी साहब और बिलावल के दोनों की स्टेटमेंट में बहुत फर्क है। यानी देखें ना, वाले साहब कह रहे हैं कि मुझे इत्मीनान है इलेक्शन शफाफ होंगे, वो रोजाना की बुनियाद पे ताने दे रहे हैं बिलावल साहब के जी देखें अंपायर से मिले हुए हैं, देखें जी इंतजामिया के जोर पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जी ये बुजुर्गों को सियासत छोड़ देनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो आने वाले दिनों में सूरत हाल और वाजे होगी। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये वैसे हम कह ही नहीं सकते। आपको पता है हमारे ऊपर पाबंदी है, हम ये प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। बाकी रहेगी बात, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ख्वाहिश को खबर बना के पेश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे ये आप और मैं सब जाहिर देखेंगे। वो जो चीजें आज हम कह रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं या बात कर रहे हैं, शायद इनसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हों। लेकिन जहां तक बात है नवाज शरीफ साहब के इख्तिदार में आने की, तो अभी तक जो इंग्रेडिएंट किसी गवर्नमेंट में आने वाली पार्टी को मिलते हैं या होते हैं, वो सारे के सारे पूरे होते जा रहे हैं। MKM का उनके साथ मिल जाना, बाप पार्टी का उनके साथ खड़े हो जाना, इलेक्टेबल्स का वहां पे आ जाना, और सैकड़ों की तादाद में वहां पे एप्लीकेशन एक एक हल्के में दर्जन दर्जन लोग अप्लाई कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने यहाँ कह दिया है कि यहाँ तक कह दिया कि पंजाब की 144 में से 125 सीटें उनकी होंगी। तो अभी तक जो सिचुएशन सारी हम देख रहे हैं उसमें तो नून लीग लीड कर रही है हर सेगमेंट के अंदर। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से लोग आज भी थोड़े से डाउटफुल है, 4-5 महीने पहले पार्लिमानी बोर्ड भी बन जाते हैं, कैंडिडेट्स को गो हेड भी दे दिया जाता है, कैंडिडेट्स कैंपेन भी करते हैं, लेकिन अभी तक ना किसी जमात का कोई पार्लिमानी बोर्ड फंक्शनल हुआ, ना कैंडिडेचर सामने आई, ना उनका प्रोसेस हुआ, ना कैंडिडेट्स को गो हेड दिया गया। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जिसकी वजह से लोग इस सारे प्रोसेस को देख रहे हैं कि पता नहीं कल को क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है जुल्फिकार साहब, आपका ओपिनियन आ गया।